दोस्तों, आज की कहानी सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण का बेस्ट उदाहरण है। वैसे इस कहानी में एक स्थान पर आपको लग सकता है कि जो सकारात्मक नज़रिया है वो वर्तमान युग में नकारात्मक प्रभाव ही डालता है, और जिस बात को कहानी में नेगेटिव अप्रोच के रूप में प्रस्तुत किया गया है आज के दिन वही काम करता है। खैर, जो भी हो, कहानी सुनने के बाद इसका फैसला तो आप ही कीजिए कि आज के युग में कौन सा अप्रोच वर्क करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा ही दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। आज की कहानी के माध्यम से आपको ऐसे ऐसे फ्रेज यानी वाक्यांश सीखने को मिलेंगे जिसे पढ़ने और बोलने में मजा तो आएगा ही, इसका प्रयोग आप अपने बोलचाल की भाषा में करके काफ़ी कूल कहलाएंगे। तो चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द टू डिसाइपल, दो शिष्य। डिसाइपल मतलब शिष्य, चेला, तो दो चेले, दो शिष्य। Once a teacher had two disciples. एक बार एक शिक्षक के पास दो चेले थे, दो शिष्य थे। हैड जो है ये पजेसिव अधिकार सूचक एक वर्ड के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया गया है। हैड के बाद जब भी एडजेक्टिव और नाउन लगता है तो वो हेल्पिंग वर्ब ना होकर वो अधिकार सूचक शब्द या पॉजेसिव वर्ड कहलाता है ना, कि मेरे पास है, उसके पास था, तो है नहीं था, हैड लगा है ना, हैव या हैज लगा होता तो है लगता। ये पास्ट रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब बोलेंगे मेरे पास था, उसके पास था। तो टीचर के दो शिष्य थे। वन डे, एक दिन, द टीचर शोव्ड अ मैंगो ट्री टू देम। एक दिन उनके जो शिक्षक थे वो उन्हें दिखाए, सो मतलब दिखाना, शोव्ड दिखाए, एक आम का पेड़, टू देम, देम मतलब उनको। एक दिन उनके शिक्षक जो है उन दोनों को एक आम का पेड़ दिखाए। द टीचर आस्क्ड द फर्स्ट डिसाइपल। जो टीचर शिक्षक था जो वो आस्क्ड पूछा, द फर्स्ट डिसाइपल पहले शिष्य से पूछा। आस्क मतलब मांगना भी होता है, पूछना भी होता है, तो पूछा। यहाँ पे डी को टी उच्चारित कर रहे हैं ना, आस्क्ड, क्योंकि जब भी शब्द का जो लास्ट अक्षर है उसकी जो ध्वनि है ना, फ स च प क, इनमें से किसी एक से उच्चारित हो रही है, ध्वनि निकल रही है, तो उसके बाद लगे डी को टी उच्चारित किया जाता है। ठीक। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, ऑफ दिस मैंगो ट्री, इस मैंगो ट्री के बारे में आप क्या सोचते हो। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया गया है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, व्हाट मतलब क्या, पूछने वाला है ना, प्रश्नवाचक ये वाक्य है, तो इसलिए हम जान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ता है, ते हैं, ती है, जिसके अंत में लगता है। तो आप इस मैंगो ट्री, इस आम के पेड़ के बारे में क्या सोचते हैं। ऑफ मतलब का भी होता है, के, की, ये सब तो पढ़े ही हैं, लेकिन इसका मतलब के लिए, के विषय में भी होता है ना। तो आप इस आम के पेड़ के विषय में क्या सोचते हैं। थिंक मतलब सोचना। द डिसाइपल आंसर्ड, जो शिष्य हैं वो उत्तर दिए। इन स्पाइट ऑफ पीपल हिटिंग दिस ट्री विथ स्टोन, it gives a sweet and juicy mangoes in spite of। स्पाइट मतलब तो ऐसे विरोध होता है, द्वेष, ईर्ष्या, डाह, जलन, किसी के बारे में रहता है ना, उसे स्पाइट बोलते हैं। अपमान करना, अनादर करना, स्पाइट बोला जाता है ना। अब यहाँ पे अगर ये ई ना लगा होता तो इसको स्पिट पढ़ते, तो स्पिट मतलब थूक होता है ना, थूक, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे, स्पाइट। अब इसको आई क्यों पढ़ रहे हैं, अभी स्पिट में अगर ई नहीं होता तो यहाँ पे स्पिट पढ़ते, अभी आई क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि एक रूल कहता है कि जब भी किसी वर्ड के अंतिम में अगर लेटर ई लगा हो
तो उसके पहले जो भी वाउल्स लगा होगा ना, तो उसका उच्चारण हम वही करते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम किया करते थे, ABCD I, तो उसमें आई करते थे, तो यहाँ भी आई ही पढ़ेंगे। तो स्पाइट, तो इन स्पाइट ऑफ, एक फ्रेज में अगर जब कहीं लिखा रहे तो इसका मतलब होता है इसके बावजूद। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद कि लोग, पीपल, लोग हिटिंग, मारते रहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा गया है ना, तो मारते रहते हैं दिस ट्री विथ स्टोन, इस पेड़ को से, विथ से स्टोन्स, पत्थरों से, इसके बावजूद कि लोग इस पेड़ को पत्थरों से मारते रहते हैं, यह देता है, इट गिव्स, यह देता है अस मतलब हमें, मीठे, स्वीट मतलब मीठे, एंड जूसी, जूसी मतलब होता है रसीले, मीठे और रसीले आम देता है। तो ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगा हुआ है, और पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है ना। उसके बदले में क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाता है एक वचन के साथ। यदि जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके बाद जो वर्ब आती है ना, उसमें यस या ईएस जुड़ जाता है। तो यहाँ पे यस जुड़ा है ना, गिव का गिव्स बना है, यह देता है हमें मीठे और रसीले आम। तो कह रहा है, वो आंसर दिया शिष्य कि इस पेड़ को लोगों द्वारा इतने पत्थर मारने के बाद भी ये हमें मीठे और रसीले आम देता है। आई विश, मैं चाहता हूँ, यहाँ पे फिर वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इन दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ऑल ह्यूमन्स बीइंग, ह्यूमन मतलब तो मनुष्य होता है, मानव, तो ह्यूमन बीइंग्स मतलब होता है मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य जाति, समस्त मनुष्य, वुड लर्न दिस मैसेज फ्रॉम द मैंगो ट्री टू शेयर their belongings even if they have to suffer for this। मतलब वो बोल रहा है कि मेरी इच्छा है, विश मतलब इच्छा, चाहना, तो मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि समस्त जो मनुष्य हैं, मनुष्य जाति, सारे मनुष्य लोग, वुड मतलब वर्तमान में जब हम कोई बात करते हैं तो विनम्रता प्रकट करने के लिए, विनम्र प्रार्थना किसी से करते हैं ना, प्रार्थना कि ये करना चाहिए, करना चाहिए, तो मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि सर आपको देना चाहिए, तो वहाँ पे वुड शब्द का प्रयोग करते हैं ना। तो वो बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि सारे मनुष्य जाति को लर्न, सीखना चाहिए। वो विनती एक तरह से प्रार्थना के लहजे में बोल रहा है। जब भी प्रार्थना के लहजे में कोई शब्द, सेंटेंस बोला जाएगा तो वहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाता है ना, कि सीखना, लर्न, सीखना चाहिए इस संदेश को, मैसेज मतलब संदेश, इस संदेश को, फ्रॉम मतलब से, मैंगो ट्री, इस मैंगो ट्री से इस संदेश को सीखना चाहिए कि पत्थर खाने के बावजूद वो अच्छे अच्छे चीज, मीठे मीठे फल दे रहा है। टू शेयर देयर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मतलब होता है संपत्ति, सामान, जायदाद, धन दौलत, अपने, देयर मतलब अपने सामानों का, अपने संपत्तियों का शेयर, शेयर मतलब बांटना, इसको बांटना चाहिए लोगों को। इवन इफ, इवन मतलब तो यहां तक की होता है, बराबर भी होता है, सम भी होता है, समतल चीज को भी इवन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वाक्य में इसका प्रयोग है इवन इफ, एक साथ लगा रहे फ्रेज ना, तो इसका मतलब है भले ही। इवन इफ मतलब भले ही। एक कॉपी रखिए आप लोग, और जो जो नए नए शब्द या नए नए फ्रेज आप देख रहे हैं उसको तुरंत राइट डाउन कीजिए कॉपी में, और उसको 2-4 बार उसको पढ़िए, तो आपको सेंटेंस बनाने में मजा आएगा, समझ में आ जाएगा। तो इवन इफ मतलब भले ही, दे हैव टू, अब ये हैव टू एक साथ लगेगा ना, ये जो हैव टू है ना, इन शब्दों में एक मजबूरी छुपी होती है कि जब भी अगर हम किसी चीज को मजबूरी में कहना है, करना है, तो उसकी जगह पे हैव टू लगता है, यानी इसका मतलब करना ही है, देना है, जाना है, मन हो चाहे नहीं हो, तो उस चीज को करना है ना, तो वहां पे हैव टू लगेगा। तो भले ही उन्हें सफर, सफर मतलब होता है पीड़ित, कष्ट उठाना, झेलना, भुगतना, तो भले उन्हें कष्ट उठाना पड़े, झेलना पड़े, फॉर दिस, इसके लिए, मतलब अपनी संपत्ति को सभी को बांटना चाहिए लोगों के बीच में, भले उसके लिए उन्हें कष्ट उठाना ही क्यों ना पड़े, तो फिर भी इस पेड़ से हमें यही शिक्षा मिलती है। द टीचर आस्क्ड द अदर डिसाइपल द सेम क्वेश्चन, जो शिक्षक थे उन्होंने पूछा
द अदर मतलब दूसरे शिष्य से पूछा द सेम क्वेश्चन, सेम मतलब था वही, समान, एक समान, तो वही क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, वही सवाल दूसरे शिष्य से भी टीचर ने पूछा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, नॉर्मली TION को हमेशा सन पढ़ा जाता है, लेकिन एक रूल कहता है कि जब भी TION से जस्ट पहले अगर लेटर यस लगा हो तो वहाँ पे सन की जगह चन उच्चारित करते हैं, क्वेश्चन, ठीक ना। तो उसने वही क्वेश्चन दूसरे शिष्य से पूछा टीचर ने। द डिसाइपल सैड, फिर शिष्य ने कहा द मैंगो ट्री विल गिव मैंगोज ओनली व्हेन वी हिट इट विथ स्टोन। वो बोल रहा है, शिष्य बोल रहा है कि ये जो मैंगो, ये आम का पेड़ है, विल गिव ये देगा, फ्यूचर टेंस ना, गिव मतलब देना, देगा मैंगोज आमों को, बहुत सारे आम है ना तो प्लूरल नंबर में है तो उसके लिए ES जुड़ा हुआ है। तो कब यस जुड़ना है, कब यस जुड़ना है, ये चीज आप ध्यान दीजिए कि जब भी किसी वर्ड का अंतिम लेटर अगर AEIOU है तो उसके बाद प्लूरल नंबर बनाने के लिए ES जुड़ता है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो सिर्फ S जुड़ता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा ना। तो वो बोल रहा है कि मैंगो, ये जो आम का पेड़, ओनली व्हेन केवल तभी देता है, ये देगा, सॉरी देता है नहीं देगा, यह आम का पेड़ तभी आम देगा जब वी हिट हम मारते हैं, इट इसे, विथ मतलब से, स्टोन्स पत्थरों से मारते हैं। ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो वो बोल रहा है कि यह पेड़ हमें तभी आम देगा जब हम इसे पत्थरों से मारते हैं। सो इसलिए इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है, क्लियर मतलब स्पष्ट, यह स्पष्ट है, दैट मतलब कि इन ऑर्डर टू गेट गुड फ्रूट्स फ्रॉम अदर्स वी नीड टू बी वायलेंट। तो वो बोल रहा है इसलिए यह बात स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि इन ऑर्डर टू, अब ये भी एक फ्रेज में है ना, इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, ऑर्डर टू मतलब होता है क्रम में, मतलब किसी चीज को पाने के क्रम में। तो वो बोल रहा है कि अगर जो फल है उसको पाने के लिए, अच्छे फलों को पाने के लिए, फ्रॉम अदर्स दूसरों से अच्छे फलों की उम्मीद करने के लिए, उससे पाने के लिए, वी नीड हमें जरूरत है, हमें आवश्यकता है, टू बी होने का, वायलेंट, वायलेंट मतलब होता है हिंसक, उग्र, प्रचंड। तो उसका कहने का मतलब है यह स्पष्ट है कि यदि हमें दूसरों से अच्छे फल लेना है तो हमें हिंसक होना पड़ेगा। ओनली देन तब भी, केवल तभी, विल वी गेट हैप्पीनेस हमें खुशियां, हैप्पीनेस मतलब खुशी, सुख, आनंद, प्रसन्नता, तभी हमें सुख प्राप्त होगा। गेट मतलब पाना, प्राप्त करना, तभी हमें सुख प्राप्त होगा, खुशियां प्राप्त होगी, प्रसन्नता मिलेगी। मतलब वो बोल रहा है दूसरा वाला कि वो पत्थर खा के भी मीठे मीठे फल दे रहा है, यह स्पष्ट बात है। उससे हमें स्पष्ट सीख मिलती है कि अगर किसी से हमें दूसरों से अच्छे फल, अच्छी चीज़ें चाहिए तो हमें हिंसक होना पड़ेगा, हमें उसको प्रताड़ित करना पड़ेगा और तभी हमें खुशियाँ मिलेंगी। द टीचर लाइक्ड द पॉजिटिव आंसर ऑफ द फर्स्ट डिसाइपल। टीचर लाइक मतलब चाहना भी होता है, पसंद करना भी होता है। तो टीचर को पसंद आया द पॉजिटिव, सकारात्मक उत्तर, जो पॉजिटिव सकारात्मक उत्तर जो कौन दिया था, फर्स्ट डिसाइपल, जो पहला शिष्य था, उसका सकारात्मक उत्तर उसको पसंद आया। एंड शावर्ड हिज ब्लेसिंग्स ऑन हिम, और शावर्ड मतलब होता है बरसाना, वर्षा करना, वर्षा जो पानी बरसता है ना उसको। तो शावर्ड बरसाया, हिज अपना, ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद, शुभकामनाएं, अपने शुभकामनाएं उस शिष्य पर बरसाया। ही टोल्ड द सेकेंड डिसाइपल टू चेंज हिज नेगेटिव एटीट्यूड टू अ पॉजिटिव वंस। उन्होंने कहा अपने दूसरे शिष्य को, बोला
टू चेंज, परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए, यहाँ पे टू मतलब के लिए हो गया ना, तो बदलने के लिए अपना नकारात्मक नजरिया, एटीट्यूड मतलब नजरिया, मनोवृत्ति, तो अपने नजरिए को, नकारात्मक नजरिया जो है, जो हर चीज में वो नेगेटिविटी देखता है, उसको बदल कर पॉजिटिव, सकारात्मक रूप में बदलने के लिए वो बोले शिष्य को। तो ये कहानी आपने भी सुना। तो मेरे ख्याल से ये जो पहला वाला है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ये प्राचीन समय, पुराने ज़माने, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले की बात है ये। अभी नए में अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। वो सोचेगा कि ये मेरा अधिकार है कि ये मेरे को इज्जत दे रहा, मैं इसे क्यों दूं। ये अप्रोच आज 2024 में बना हुआ है। 2024 क्या, 20 साल पहले से यही अप्रोच है। तो गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट और सबके लिए अच्छा सोचो वाला युग चला गया। तो इस कहानी से ये नैतिकता मिलती है कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो। ये चीज़ सही है कि किसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति रहने दो, आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक ही बनाए रखना, अपने नज़रिए से ना, अपने लिए वो सकारात्मक सोचना, तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। बाकी जो है, मेरा तो ये कहना है कि जिसको जितनी इज्जत देनी है उतनी ही देनी चाहिए। उससे ज़्यादा इज्जत देंगे तो वो आपको अपने स्तर का समझने लगेगा और अपने स्तर तक लाकर आपकी बेइज्जती करना, अपमान करना शुरू कर देगा, जैसा कि वो है। ये चीज़ प्रैक्टिकल बात है। तो आज के लिए इस कहानी में इतना ही। और आप क्या सोचते हैं इस विषय में, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर लिखिए और ये भी बताइए कि आपको आगे वीडियो किस विषय पे चाहिए। तो यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।